और शास्त्र के बारे में आपने बताया, लेकिन जब बात आती है हमारे वेद पुराणों की, तो पहले के समय की अगर बात की जाए तो सबके अपने कार्य बटे हुए थे। जो पंडित है वो वेद पुराण पढ़ेंगे, जो क्षत्रिय हैं वो युद्ध करेंगे और बाकी लोगों के भी अपने कार्य बटे होंगे। लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो वेद पुराणों का ज्ञान सभी को होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो क्या महत्व है कि हमें, आपको या जितने भी लोग हैं उन सबको वेद पुराणों का ज्ञान होना चाहिए, इसका क्या कारण है? बिल्कुल, इसमें एक आप समझिएगा, आज एक जैसे ब्राह्मण में कोई लगाता है द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, मिश्र, तिवारी, ऐसे। द्विवेदी का मतलब यह था कि दो वेद का ज्ञाता। ये सरनेम था। सरनेम ये कोई नहीं कि हाँ मैं अगर द्विवेदी हूँ तो मेरा बेटा द्विवेदी होगा, मैं पांडे हूँ तो मेरा बेटा पांडे, नहीं, ये नहीं था पहले। वो था कार्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, ज्ञान के आधार पर था। तो ये पुरानी जो परंपरा रही है, आज भी वो चीज़ें हैं। और शास्त्र कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद द्विज उच्यते, यानी जन्म से जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार हैं। चारों में ये माना जाता है कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सारे ही जैसे हैं। भाई माँ के पेट से जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में हमने कौन सा वेद पढ़ लिया, कौन सा पुराण पढ़ लिया, कौन सा शास्त्र पढ़ लिया, तो सारे जैसे ही हैं। लेकिन संस्कारात जो होते, उसके अंदर अगर क्षत्रिय का संस्कार डाला गया है तो क्षत्रिय है वो, अगर ब्राह्मण का संस्कार डाला गया है तो ब्राह्मण है, अगर वैश्य का संस्कार डाला गया, व्यापार करने का उसका उद्देश्य, तो वैश्य है। अगर किसी का कोई ब्राह्मण है और उसका बेटा ब्राह्मण का कर्म नहीं करना चाहता या उस संस्कार पर नहीं है, नियम संयम नहीं है, वो कह रहे नहीं मैं जनरल स्टोर खोलूंगा, मैं दुकान करूंगा, वैश्य है वो। तो यहाँ पर जो पुरानी परंपरा रही है, शास्त्रीय परंपरा, वो यही रही है कि कर्म के आधार पर ही ये जातियां थीं, यानी वर्ण व्यवस्था। जातियां तो थी नहीं, फिलहाल जातियां तो 200-250 सालों के अंदर बनाई गई हैं। वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण यानी जो ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। शूद्र, अब हमारा जो शरीर है, वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणो से मुखमासीद बाहुराजन्याकृतः ऊरु तदसिद वैश्य पदभ्यम गौ शूद्रो अजायत। ये वेद भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण से मुखमासीद है, ये ब्राह्मण है हमारे शरीर में, ये क्षत्रिय है हमारे शरीर में, ये वैश्य है और ये शूद्र है। ये चार वर्ण है, इसका अपना काम है। ये सुनता भी है। मान लिया आप पैर में कहीं दर्द हो तो दवाई किससे खाएंगे आप? मुख से। पेट में कोई गड़बड़ी होती है, औषधि किससे लेते हैं? मुख से। हाथ में कहीं कट गया हो, कोई चोट लग गई हो तो दवाई मुंह से लेनी है। तो ये हमारी वर्ण व्यवस्था थी और कहीं ना कहीं व्यवस्था आज भी है। ज्ञान सबको होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होगा तो सर्व मार्ग पर कैसे चलेगा? वो अपने आप को कैसे समझेगा कि मैं क्या हूं? और धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता, यानी अगर धर्म की रक्षा आप करते हैं, धर्म आप जानते हैं, ज्ञान आपको है, तो वह ज्ञान आपकी रक्षा करेगा। अगर आपको नहीं ज्ञान है, धर्म को नहीं मानते, नहीं जानते, तो रक्षा कौन करेगा आपकी? इसलिए धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा आप कीजिए, आपकी रक्षा